आइए हम लोग यहाँ पर मैथ के और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है एक आदमी को 1 रुपये में 6 रबर बेचने पर 40% की हानि होती है और कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपये में कितनी रबर बेचे। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हल करते समय हमें 2 अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले मूल्य का अनुपात और दूसरा हमें वस्तु का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 40% की हानि हो रही है, 40% की अगर हानि हो रही है तो 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 घटा देंगे तो 60% अनुपात का चिन्ह आ जाएगा। अब हमें लाभ चाहिए है तो लाभ को 100 में जोड़ देते हैं। 20% का लाभ चाहिए है तो 120 हो जाएगा यहाँ पर और प्रतिशत आ जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। अभी और इसे कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास मूल्य का अनुपात आ गया 1:2। इसका विपरीत हो जाता है वस्तु का अनुपात, तो 2:1 बन गया वस्तु का अनुपात। तो 2 का मान हमें यहाँ दिया गया है 6। अगर 2 का मान 6 दिया गया है तो यहाँ पर जो 1 का मान हो जाएगा तो वो हो जाएगा 3। मतलब अब जो व्यक्ति है वो 1 रुपये में 3 रबर बेचेगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी या विकल्प 3। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या क्या है। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है एक संख्या को 100% बढ़ा दिया जाता है तो हमारे पास जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2780 और हमसे पूछ रहा है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने मान ली वो संख्या x थी और 100% बढ़ाई जा रही है। मतलब अगर हम देखें तो कोई भी संख्या 100% होती, अगर हम 100% बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास वो 200% हो जाएगी। तो 200% का चिन्ह हटेगा तो 100 आ जाता है और हमारे पास ऐसा करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 2780 प्राप्त हो रही है। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 2 और ये हो गया 2780। और हमें मालूम है कि जो भाग गुणा की चीज़ है वो बराबर की उस तरफ जाती है तो भाग में हो जाती है। तो 2780 में भाग लगा देंगे 2 से तो ये हमारे पास प्राप्त होने वाला है 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 नाम 18 और 0 का 0। मतलब हमारे पास अब प्राप्त हो गया कि वह संख्या थी 1390। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प ए या विकल्प 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न क्या क्या है। तो देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है पहली 151 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहली 151 सम संख्याओं का क्या क्या दिया उसने, सम संख्याओं का औसत कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है हमें, जैसा कि इस प्रश्न में कह दिया है पहली 151 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम संख्या कह दिया है तो इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी, जाहिर सी बात है 152 हो जाएगी। ये सम संख्या 152, इसलिए हमारा प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, हो गया 152 जो कि सम संख्याओं का अगला औसत हो जाएगा। अगर विषम कहता तो यही हमारा उत्तर हो जाता। स्टूडेंट्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताएं और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जिस तरह अभी तक आपने सपोर्ट किया है उस तरह आप चैनल को सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।